आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 26 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें रूल्स तो वही जो है गिवन है, बट बीच में माइनस है, उधर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ e। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 25, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसको 1/2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक है, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 5। नाउ अगर यहाँ पर हम देखें तो पावर रूल यूज़ करेंगे हर जगह, यहाँ पर बहुत सी जगहों पे पावर रूल यूज़ हो रहा है, तो हम पावर रूल यहाँ पर लिख देते हैं कि यूजिंग पावर रूल ये x की पावर जो है नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x एंड नेचुरल लॉग ऑफ e, ये 25 नेचुरल लॉग अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा पावर, ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और नेचुरल लॉग ऑफ 5 है, और यहाँ पर जो है नेचुरल लॉग ऑफ x अपनी जगह पे रहेगा, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब अगर यहाँ पर देखें तो बेस दोनों के चेंज है, लेकिन ये 2 अगर हम पावर में ले जाएं तो अगेन पावर रूल, यहाँ पर रिवर्स पावर रूल यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा x नेचुरल लॉग ऑफ e विद नेचुरल लॉग ऑफ 25 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x विद ये 2 जब 5 की पावर में जाएगा तो 5 2 ज़ा 25, तो नहीं 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 25। तो क्या अब हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास या फिर आप देखिए कॉमन ले लें, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से हम कॉमन भी लेंगे तो क्या लेंगे, देखें नेचुरल लॉग ऑफ e नेचुरल लॉग ऑफ x, तो कॉमन ले नहीं सकते, तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 25 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या तो नेचुरल लॉग ऑफ 25 बना लें, या तो आप इसको भी इसकी तरह बना लें। अब देखें आपकी मर्जी, आप इसको इसकी तरह बनाएं या इसको इसकी तरह बनाएं, ठीक है, मतलब एक ही बनेगा, या तो नेचुरल लॉग ऑफ 25 या तो आप इसको भी बना दें 2 नेचुरल लॉग ऑफ 5, जो है मतलब एक ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मतलब जो है एक ही होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ ई की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर पुट कर देंगे। नेचुरल लॉग ई क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1 नेचुरल लॉग ऑफ 25 मैं ले लूँगी कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा मेरे पास क्या, नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि मैंने e की पावर यहाँ पर 1 पुट कर दी, ठीक है, तो x रह गया। अब ये जो है मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है नेचुरल लॉग ऑफ 25। अब मैं इस पे जो है डेरिवेटिव रूल अप्लाई करूँगी, उसके बाद मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ y ही कर रहे हैं, y डैश अभी तक नहीं कर रहे, तो मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ 25, या फिर आप लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस। अब ये है हमारे पास x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, अब हम डेरिवेटिव रूल अप्लाई करेंगे। इन पे तो अप्लाई नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, इस पे अप्लाई होगा, तो ये होगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 5 अपनी जगह पे, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो बहुत ही सिंपल से डेरिवेटिव है। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होगा, और ये है y डैश, ठीक है। अब ये आ गया, बस इसको सिंपली इसी के साथ लिख दे तो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या, इधर सबसे पहले एलसीएम इसको ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस ये क्या हो जाएगा 1 एंड होल बाय x, ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ इसको मैं इसके साथ लिख दूंगी, ठीक है, तो मेरा वाई डैश जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2x नेचुरल लॉग ऑफ 5 एंड दैट्स ऑल। वाई डैश जो है मेरे पास आ गया है, होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 27 एंड देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग को क्या जो है प्रॉब्लम दी गई है। सो नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 27, और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोग वही प्रॉपर्टीज़ बार बार यूज़ करें, ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे बार बार इसको जो है एलिब्रेट करने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ। तो अगेन लॉग को खोलेंगे, क्योंकि हमें जो है इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है ना, ऐसे जो है हम लोग को एज इट इज़ डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते।
तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग लॉग ले लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास log 2r एंड log 4r, ठीक है। तो अगेन हम लोग इसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिख देंगे ताकि इसका डेरिवेटिव जो है वो इजीली हम फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ r बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। ये तो एक पेयर हो गया ना, दूसरा पेयर होगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ r एंड नेचुरल लॉग ऑफ 4, ठीक है। ये हो गया है ना। अगर यहाँ पर हम लोग इसको जो है देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 विद नेचुरल लॉग ऑफ 4 एंड साथ में नेचुरल लॉग ऑफ r 2 है तो हम लोग उसका स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये मामला जो है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हमारे y डैश की, तो y डैश विद रिस्पेक्ट टू हम r लेंगे यहाँ पर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू r हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर डेरिवेटिव, और ये तो 2 है, ये हमारे पास कांस्टेंट है नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो इसको तो हम पहले बाहर निकाल देंगे, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 4, इसका काम जो है वो बाहर है, हम लोग डी बाई डी ऑफ आर जो है अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ आर होल स्क्वायर पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर वाई डैश जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अब वाई डैश फाइंड कर रहे हैं तो इस पे जो है हमने सिर्फ जो है अप्लाई करना है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो चलिए इसको जो है हम लोग पावर रूल से करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करें ना उसकी उसे क्या बोलते हैं स्क्वायर की, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको जो है यूं करके भी जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस, आप जिसको जैसे रिप्रेजेंट करना चाहें वैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं इसी को लास्ट वाले इक्वेशन को लूँगी और जो है अपना आगे वाला इक्वेशन सॉल्व करूँगी। तो वाई डैश की बात हो रही थी, हमने जो है नेचुरल लॉग ऑफ 2 और नेचुरल लॉग ऑफ 4 जो है हमने बाहर लिया हुआ था, हमने डी बाई डी ऑफ आर अप्लाई करना है नेचुरल लॉग 2r पे। अब यहाँ पर ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी बिकॉज यहाँ पर तो हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर द कांस्टेंट टर्म इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वाई डैश की बात हो रही है, यहाँ पर हमारे पास जो पावर है सबसे पहले तो वो आ जाएगी नीचे, तो ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ आर। अब ये तो पावर रूल अप्लाई हो गया। नाउ हम लोग जो है यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ आर पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ आर हमें क्या देगा, वो देगा हमें 1/r, तो यहाँ पर हम लोग 1/r लिख देंगे सिंपली। अब हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसको रिप्रेजेंट कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं, सार को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और 2 नेचुरल लॉग ऑफ आर को ऊपर लिख देंगे। 2 नेचुरल लॉग ऑफ आर विद आर एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 विद नेचुरल लॉग ऑफ 4 एंड दैट्स ऑल। हमारा काम जो है वो तमाम हो चुका है, ठीक है। वो वाला तमाम नहीं, ये वाला तमाम, ठीक है। तमाम मतलब ऊपर चले गए, वो वाला नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा वाई ऑफ डैश, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।